दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बंगाल चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बंगाल चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है और बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई हैं और बौखलाहट का ये आलम है कि ममता बनर्जी जो है पूरे चुनाव में अब मैंने देखा है कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती है या तो फिर वो हाई कोर्ट जाती है। तो अभी रिसेंटली एक मुद्दे को लेकर, एक इशू को लेकर वो हाई कोर्ट गई थी। तो हाई कोर्ट में क्या सब हुआ, हाई कोर्ट ने क्या कहा, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और ममता बनर्जी का चुनाव में क्या हश्र होने वाला है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने तो वैसे भी इस चुनाव के ऊपर, बंगाल चुनाव के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना रखा है और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है, जैसे ही किसी भी स्टेट में जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है, इलेक्शन के डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो वहां पर आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता लगते ही उस पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो होता है वो चुनाव आयोग के हाथों में चला जाता है। वहां पर किसी की भी सरकार हो, वो सिर्फ एक मुख्य दर्शक बन के रहते हैं, उनका किसी भी तरह का कोई पावर नहीं होता है। और चुनाव आयोग इस बार यही काम किया है। तो चुनाव आयोग जो है सालों से और कई महीनों से ये फीडबैक लेते रहता है कि कौन से अफसर जो है सही काम कर रहे हैं और कौन सा अफसर सही काम नहीं कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन देयर फीडबैक जो चुनाव आयोग होता है बहुत सारे अफसरों की, चाहे वो गृह सचिव हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, बीडीओ हो, बहुत तरह के, सभी तरह के ऑफिसर्स की जांच रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने सभी जो ऑफिसर्स थे, अफसर थे, तबादला कर दिया और सबको कह दिया गया, बहुतों को यह कह दिया गया कि आप छुट्टी पर चले जाइए, पूरे चुनाव में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब इतने ज्यादा ऑफिसर के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो ममता बनर्जी बौखला जाती हैं। ममता बनर्जी पूरे चुनाव में बौखलाई हुई हैं। पहले वो एसआईआर में इतने लोगों का नाम कटने पर बौखलाई थी। जब उनको लगा कि एसआईआर का काम तो इतने ज्यादा उन्होंने प्रयास किए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक खुद गई, सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर बहस करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया ममता बनर्जी से कि एसआईआर करना जो है चुनाव आयोग का काम है और आपके कहने से हम उनके काम में रोक लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपको कोई समस्या है, किसी का नाम जबरदस्ती काट दिया जाता है, आप उस मामले को मेरे सामने लेकर आइए, फिर हम देख लेंगे। चुनाव आयोग ने किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा है कि एसआईआर का प्रोसेस जो है इलीगल है या हम इसको रोक देंगे। अगर किसी त्रुटिवश किसी का नाम छूट जाता है या कट जाता है, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आइए, उसका नाम लिस्ट में जुड़ेगा, बस बात खत्म। लेकिन ममता बनर्जी को लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम जो काटे गए हैं, ऑलमोस्ट 90 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो टोटल वोटर्स का ऑलमोस्ट 10% है। तो सोचिए 10% लोगों के नाम कटे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो वेस्ट बंगाल छोड़कर दूसरे जगह जा चुके हैं, जिनका नाम 2-2 जगह है, और अधिकतर नाम जो हैं वो घुसपैठियों के हैं, जो वोटर बनकर बांग्लादेश में बैठे हुए थे, बंगाल में बैठे हुए थे। तो उन घुसपैठियों का भी वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। तो ममता बनर्जी को ये एक बड़ा झटका था। उसके बाद चुनाव आयोग ने दूसरा झटका दे दिया ट्रांसफर पोस्टिंग करके। ट्रांसफर पोस्टिंग करने को लेकर ममता बनर्जी फिर बौखलाई तो बौखलाई इस बार इस इशू को लेकर
कि चुनाव आयोग का ये अधिकार ही नहीं है कि हमारे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दें, दूसरे अधिकारी को ले आए। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी। अब याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने जो कमेंट कहा वो देखने वाली बात है। उसमें कमेंट में कहा कि चुनाव आयोग जो है अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, इससे जो याचिका करता है उनका कौन सा अधिकार का हनन हुआ है ये हमें बताया जाए, सबसे पहली बात है। लेकिन ममता बनर्जी के वकील जो हैं वो ये बताने में असफल रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग करने से ममता बनर्जी का कौन सा संवैधानिक अधिकार छीना गया है, कौन सी उनकी आजादी छीन ली गई है, ये बताने में ममता बनर्जी या उनके वकील जो है असफल रहे। और दूसरा बात ये कहा गया है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है इनको क्यों रोका जाए, इस पर किसी ने ठोस कारण नहीं दिया। इनको यही लग रहा है कि चुनाव आयोग उनके जो अधिकार थे उनका हनन कर रहा है, संवैधानिक ढांचे को खत्म कर रहा है, संघीय ढांचे को खत्म कर रहा है, और लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे। तो जो कलकत्ता हाईकोर्ट है इन दोनों बिंदुओं को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया। और अभी मैं टीवी पर एक पूर्व के चुनाव आयुक्त हैं, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था। उनका साफ कहना है कि आचार संहिता लग जाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा किए गए कोई भी काम को किसी भी अदालत ने आज तक कोई स्टे नहीं लगाया है। अगर चुनाव आयोग ने किसी को ट्रांसफर कर दिया है या किसी को पोस्टिंग कर दिया है या किसी को चुनाव से दूर रहने के लिए कहा गया है, तो इससे पहले भी लोग अदालत में गए हैं, लेकिन अदालत किसी मामले पर चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे नहीं लगाता है। तो ये एक तरह से आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार होती है। जिस दिन ये लोग याचिका लेकर हाईकोर्ट गए थे उस दिन मैं इनका वीडियो देख रहा था, भाषण सुन रहा था। जो इनके वकील थे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये गलत है, चुनाव आयोग अपनी सीमाएं लांघ रहा है, दे आर क्रॉसिंग द लिमिट, सारे अफसरों को कर दिया है, तबादला तो बंगाल का काम कौन करेगा। मतलब कि उनको कितनी चिंता बंगाल की है। इससे पहले तो आज तक कभी बंगाल की चिंता रही ही नहीं। बंगाल में तो सारे सिंडिकेट लूट खसूट करने के लिए ही थे और सबका जो हिस्सा है हर एक लेवल पर जाता था। तो आज ये सारा कुछ ड्रामा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी की दो तरह से हार हो चुकी है। ममता बनर्जी जो है पहले एसआईआर वाले मुद्दे पर हारी, वो एसआईआर को रुकवा नहीं पाई। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मुद्दे पर हारी, इसको भी वो स्टे करवा नहीं पाई। अब जो है ममता बनर्जी जो चुनाव कर रही है, चुनाव प्रचार जो कर रही है, उसमें वो मां माटी मानुष से हटकर मांस मछली ये सब पर आ चुकी है। पूरे बंगाल में लोगों को अफवाह फैलाया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है, मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि अगर बीजेपी आ जाएंगी तो बंगालियों को मछली भात खाने पर रोक लग जाएगा, आपको मांस भात खाने नहीं मिलेगा, आप बंगाली बोल नहीं पाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं ममता बनर्जी? बंगाल विल बी रूल्ड ओनली बाय बंगाली, और बंगाली का मतलब ही तो है माछ भात। उसको आप निगेटिव प्रचार कर रही हैं, आप हताश हो चुकी हैं। आपका ये जो निगेटिव प्रचार दिखा रहा है कि आप हताश हो चुकी हैं और आपकी हताशा आपके हार की तरफ आपको ले जा रही है, ये भी बात है। और मैंने पहले भी कहीं एनालिसिस किया है, उसमें मैंने बताया है कि मुझे किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी 170 से कम आती हुई नहीं दिख रही है। 170 तो बिल्कुल बेयर मिनिमम है, वहां से ऊपर जा सकती है तो जा सकती है, लेकिन 170 तो आएगा ही आएगा। ये मेरा एनालिसिस कर रहा है। बाकी मीडिया पर बहुत सारे पोल्स आते हैं जिसपे अलग अलग मीडिया हाउसेस द्वारा बताए जाते हैं,
ओपिनियन पोल होते हैं, लोग बताते हैं कि टीएमसी को इतने % वोट है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक उन लोग से हो रहा है। सेम मिस्टेक, जो मिस्टेक ओपिनियन पोल वालों ने हरियाणा चुनाव में किया था, सेम मिस्टेक यहां पर भी वो लोग दोहराने जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव में भी ओपिनियन पोल वालों ने कांग्रेस को मतलब कि 90 में से 70 सीटें दे रखी थी, लेकिन हुआ क्या देख लीजिए। और तो अब जो है बंगाल में जो है, मतलब कि सोचिए कि पहले द्विपक्षीय मुकाबला था टीएमसी और बीजेपी में, अब जो है त्रिपक्षीय नहीं, 4 साइडेड क्वाड्रेट्रंगल बन चुका है, चतुर्भुज बन चुका है। इसमें अब एक एंगल पे टीएमसी है, एक एंगल पे भारतीय जनता पार्टी है, एक एंगल पे ओवैसी जी और हुमायूं कबीर हैं, और एक एंगल पर कांग्रेस है, और एक छोटा सा कोना पर लेफ्ट वाले भी हैं। तो इतने तरफ से चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाकी जो मैंने नाम लिया वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। जमीनी स्तर पर उनका कोई संगठन नहीं है, किसी तरह का वोट बैंक नहीं है। ये लोग जो वोट काटेंगे वो ममता बनर्जी का ही काटेंगे और बीजेपी को ही मजबूत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।